हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 to 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। हम लोग सॉल्व करेंगे 51 to 100 के क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है उड़ीसा से। ओके, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा है कि जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। इसका एग्जैक्ट आंसर है आपका 1121। और देखिए, मैंने यहाँ हिंट पे लिखा है कि अगर क्वेश्चन अभी का जो बनेगा आपका उस पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अभी अगस्त 2024 तक कुल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची 1223 है। बढ़ते नहीं क्वेश्चन की तरफ। केले का मूल्य लीची से अधिक है, केले का मूल्य कीवी से कम है। केले कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। यदि दोनों कथन एक एवं दो सत्य हो तो तीसरा क्या होगा। तो पहले देखना होगा कि केले का मूल्य लीची से अधिक है। तो केले का मूल्य आपका लीची से अधिक हो गया और केले का मूल्य कीवी से कम है। तो देखिए, इन दोनों कथनों से अगर आप देखेंगे तो तीसरा कथन क्या होगा, आपका सत्य होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ मैंने समय कम लगी इसलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है ताकि उसका केवल एक्सप्लेनेशन रहे और कम टाइम में हम लोग अधिकतर क्वेश्चंस को इजीली बेसिस पे समझ सकें। तो दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कथनों में से कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, सभी बुद्धिमान इंजीनियर हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप निष्कर्ष देखते हैं तो निष्कर्ष आपका निकल के आएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि रूट 3 to power n = 729 है तो यहाँ n का मान है। तो स्क्वायर द बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायर द बोथ साइड करने पे आप देखेंगे क्या है, 3 की पावर n = अब 729 से 729 आपका 9 का क्यूब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका क्या है, 9 का क्यूब क्या है, 729 का आप देख रहे हैं। तो 729 और स्क्वायर तो वो साइड करेंगे तो इसके स्क्वायर हो जाएगा। और 3 की पावर n = 9 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 में करें तो होगा 6। तो 3 की पावर n = 3 की पावर 12 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 12। और तो अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो n = कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 12। देखिए, यहाँ पे असंगत चुने की बात कह रहा है। तो OPQR, तो O की प्लेस वैल्यू हो गई 15, P का हो गया आपका 16 और Q का हो गया आपका 17, R की हो गई 18। इसी तरह मैंने सबको लिखा है। और जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो देखिए सिक्वेंसली आपका आ रहा है 15, 16, 17, 18। ओके, तो ये आपका करेक्ट होगा। अदरवाइज देखिए सब सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर OPQR करेक्ट है। देखिए, यहाँ लिखता है कि दो रेलगाड़ियां सम्मुख
दिशा में चल रही है रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई आपका 300 मीटर हो तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए पहला इसमें फॉर्मूला लगेगा समय इक्वल टू दूरी अपॉन सापेक्ष गति। तो अब 30 सेकंड का समय लगता है तो समय आपका हो जाएगा 30 इक्वल टू दूरी दूरी पूछा गया है तो 300 तो आपका हो गया ए की लंबाई और बी की लंबाई को हमने यहाँ पे प्लस करके बी लिखा है। और सापेक्ष गति के मतलब 80 प्लस 70 दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 30 इंटू 70 और 80 150 हो जाएगा। और किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 300 प्लस बी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका बी इक्वल टू 950 मीटर हो जाएगा। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ बनेगा 950 मीटर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान आपका देखिए है डैश पर था तो वो आपका था कृषि क्षेत्र पर। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 1956 के बीच सक्रिय थी जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं। और यह योजना हेरॉड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। ओके, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अगर हम यहाँ पे इस ऑप्शन को चूज करें। तो जब आप इसको यहाँ पे फिल करेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा इसमें लिखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में सूरत इज अ हॉट प्लेस को अ हॉट इज अ प्लेस सूरत लिखा जाता है तथा वाटर वेपर टू एयर हियर को टू एयर वेपर हियर वाटर लिखा गया है। तो देखिए यहाँ लिखा है सूरत इज अ हॉट प्लेस तो अ हॉट देखो थर्ड और फोर्थ पे है जो कि फर्स्ट सेकंड पे आ जा रहा है। उसके बाद फिर ईज आ जा रहा है फिर प्लेस आपका है फिर सूरत आ गया। अब वाटर वेपर टू एयर तो देखो थर्ड फोर्थ पे आपका है टू एयर तो आपका देखिए है टू एयर। और टू एयर के ठीक बाद लग रहा है वेपर और हीयर और वाटर लग जा रहा है लास्ट में। तो उसी तरह जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि हील अब देखिए इसमें लिखा है शिमला इज अ हिल प्लेस तो देखो सूरत यहाँ पहले है सूरत यहाँ लास्ट है वाटर यहाँ पहले है वाटर यहाँ लास्ट है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो शिमला यहाँ पहले है तो शिमला तो हो गया लास्ट में तो दो जगह है। अब अ हिल तो अ हिल पहले हो जाएगा इसमें भी देखिए सेम चीज है लेकिन अ हिल के ठीक बाद ई जाएगा क्यों क्योंकि अ हॉट के बाद ई आया है। उसी तरह देखेंगे ये आपका हो जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे कि शिमला इज ए हिल प्लेस। ओके क्योंकि देखो यहाँ पे जो पहला है देखो जैसे यहाँ सूरत था तो सूरत गया लास्ट में तो शिमला यहाँ है शिमला इज ए हिल प्लेस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा शिमला लास्ट में जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा अ हिल प्लेस। शिमला अ हिल प्लेस इज अ हिल इज प्लेस शिमला ये आपका एग्जैक्ट बनेगा। ओके, ना ही ये रहेगा ना ही ये रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लसा जो है 120 है तो हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया 3x इंटू 5x इक्वल टू एक्स जो कि आपका एचसीएफ होगा इंटू 120। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 8 मिलेगा। और तो हमने सपोज किया 3x तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 24। तो x की वैल्यू आई है 8 इसको पुट करेंगे 24 5x और 8 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 40 हो जाएगा।
देखिए लिखा है किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका होता है सीमेंट। ओके। अब सीमेंट की बात की जा रही है तो देखो चूना पत्थर हो गया। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है जिसका उपयोग हम लोग सीमेंट के निर्माण के लिए बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन बना है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले स्थित एक बांध पर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का अंतर लिखा है 1540, छोटी संख्या a है तो बड़ी संख्या क्या होगा, a प्लस 1540। और फॉर्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो a प्लस 550 क्योंकि इसी से हम लोग ये आपका भाज्य हो जाएगा। और भाजक आपका a भागफल 6 और शेषफल 5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू 307 हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया है। ओके, तो कोलकाता में। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री अपॉन साइन 19 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन, अब 90 माइनस 67 करते हैं तो साइन पे वैल्यू कॉस में चेंज हो जाती है और कॉस नीचे भी है और कॉस में 19 माइनस 19 है आपका। कॉस 90 माइनस 19 है तो ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, कटेगा तो आपका आंसर आएगा 2। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें आपके हैं 164। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, तो वह है आपका यकृत। ओके। ये क्वेश्चन फ्रेंड मल्टीपल टाइम मल्टीपल एग्जाम्स में पूछता है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा कि पित्त रस का उत्पादन हमेशा यकृत में होता है, ना कि पित्ताशय में। और वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके। क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर दिया है ताकि कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप समझ सकें। ओके। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो व्यापारी को डैश होगा। तो 20 वस्तुओं का देखिए लिखा है, व्यापार अगर खरीदा गया 20 वस्तु तो सीपी इक्वल टू हो गया आपका 20 और एसपी इक्वल टू 15। तो सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 15 अपॉन 20, अंतर कितने का आएगा 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होगा 5 अपॉन 15 इंटू 100। और इसको कट करेंगे 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15, 100 अपॉन 3 वो बनता है 33.33%। तो उसका आपको उसको क्या होगा, लाभ होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो डी एफ बी, तो डी का प्लेस कितना होता है, डी का प्लेस होता है 4, एफ का प्लेस होता है 6 और बी का प्लेस होता है 2। जी का होता है 7, एच का होता है 8 और सी का होता है 3। देखो 2 से 3 प्लस 1, 6 टू 8 प्लस 2, 4 टू 7 प्लस 3। उसी तरह जे में प्लस 1 करेंगे तो आपका आएगा के, और एन में प्लस 2 करोगे तो आपका आएगा पी,
और एल में +3 करोगे तो आएगा आपका ओ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा OPK। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो मैंने क्या किया है कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा को ऐसे ही लिखा है, स्क्वायर द बोथ साइड, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा चला जाएगा और 25 और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 23, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 23। और इस वैल्यू को इसमें रखना है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan² थीटा 60 डिग्री की वैल्यू में इतनी की वैल्यू 23 हो गई, 2 होगा tan² 60, तो 60 की वैल्यू होती है √3 और √3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3, तो 23 + 6 इक्वल टू 29 आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड। पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है जिसमें भुजाएं पी क्यू एवं आर एस समांतर है। देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, पी क्यू और आर एस को दिखाया है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। और भुजा पी क्यू व्यास है, पी क्यू आपका एक व्यास हो गया यानी डायमीटर हो गया। और यदि एंगल क्यू पी आर 40 डिग्री है, तो क्यू पी आर अगर 40 है, आपको पता होगा कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो आर आपका बन जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है ये 40 है तो ये आपका हो जाएगा कितना 50 डिग्री यहाँ पे। तो एंगल पी क्यू आर हो जाएगा 50 डिग्री। तो समपूरक कोण से क्यू और एस बनेंगे कितना 180 डिग्री। तो हमको निकालना है पी एस आर, तो पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस 50 कर देंगे तो 130 डिग्री बन जाएगा। ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपका कि ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 0.27 प्लस 0.13, इससे ये चला जाएगा, इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 15 का 20 से 15 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 210 माइनस 30। इसको सॉल्व करोगे तो 26, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 206 आपका आंसर आएगा। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पे देखो 3x इक्वल टू 90 है, क्यों, क्योंकि रेशियो में दिया है तो इसको x सब कुछ करेंगे, तो 3x इक्वल टू 90 तो x इक्वल टू 30। अब इन दोनों का सम करोगे तो होगा 5x और x की वैल्यू को पुट कर दोगे तो 5 3 15 तो 150 आपका आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि 250 का 27% में माइनस 1000 का 0.02% का मान क्या होगा। तो 250 का 27% यानी 27/100 माइनस 1000 इंटू 2, और देखो डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाओगे और यहाँ परसेंट का मतलब 1/100। अब यहाँ से इसको कट करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 135/2 माइनस 2 जीरो चला जाएगा, यहाँ बचेगा 20। अब 20 में 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2। अब इससे इसको डिवाइड किया 67.5 माइनस 0.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आपका आंसर होगा 67.30। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अकबर कब सम्राट बना था। ओके। तो अकबर सम्राट बना था आपका 1556 में और वह मुगल वंश का तीसरा मुगल बादशाह था। ओके। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² y² इक्वल टू 83 हो तो एक्स वाई माइनस 1/x y का मान क्या है।
तो हमको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये जो वैल्यू है वो ये है, यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 83, अब इसमें क्या होगा कि माइनस टू ए भी करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा केवल टू। और वो टू इधर आकर के प्लस का माइनस हो जाएगा, सपरेट करेंगे 81, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इसका और 9 का स्क्वायर कट होकर के बनेगा एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स वाई की वैल्यू 9। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो वो था आपका शुरू वर्ष 2016। क्योंकि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है। तो सुनील और सुस्मित, तो देखिए मैंने यहाँ बना दिया है, फिगर सॉल्व है ये पूरा। ये सुनील है और सुस्मित के बीच में सुमित है, तो सुमित को मैंने बैठाया है कहाँ पे, ये रहा। ओके। श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, तो श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। और सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं। तो सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं क्योंकि इनके बीच में श्वेता है। और सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर, तो देखो बायां इधर होता है आपके बाईं साइड, और दायां आपका, देखो इधर आपका होता है दायां, इस साइड होता है दायां, इस साइड होगा बायां। तो सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर, तो सुमित आपका देखिए यहाँ है, और दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो वो बैठा है आपका सुनील। ओके, वो आपका बैठा होगा सुनील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे, तो राजा रवि वर्मा एक आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू आर। इसको मैंने 11 से कट किया तो 11 टू जा 20, 11 टू जा 22, 11 वन जा 11, 4 11 फोर जा 44। इसको सॉल्व की तो आर की वैल्यू 7 आई। वृत्त की परिधि में रख देंगे 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 7 कट जाएगा तो 44 सेंटीमीटर आपका ये आंसर होगा। ओके। देखिए यहाँ पे है क्या कि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ जोड़, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ घटाव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो माइनस की जगह मैंने प्लस रखा है, भाग की जगह माइनस रखा है, गुणा की जगह भाग रखा है, भाग की जगह गुणा रखा है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही वाला एग्जैक्ट आंसर होगा। किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक इतने 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 तीन आंकड़ों का बहुलक क्या है? तो देखो 65 यहाँ पे भी आया है और 65 यहाँ पे भी आया है। ओके, 65। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 65। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसको किया गया था 1924 में। इस गठन को राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। यदि a प्लस बी का अर्थ a, देखिए यदि a प्लस बी का अर्थ a जो है कि b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ a जो है b की पत्नी है, और a इंटू बी का अर्थ a b का पुत्र है, तो p इंटू क्यू माइनस s के बारे में लिखने में से कौन सा विकल्प सही है? देखो इसको जब बनाओगे p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का मतलब हो जाएगा p जो है q का पुत्र है। उसी तरह जब आप q माइनस s बनाओगे तो q जो है s की पत्नी हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि s का s जो है का पिता होगा।
देखिए यहाँ लिखा गया है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, कैसे रहेगा? परीक्षा में सफलता का कारण नियमितता है और कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। और निष्कर्ष पढ़ेंगे तो अभी सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा केवल निष्कर्ष सेकंड जो है कि आपका अनुसरण करता है। ओके। देखिए यहाँ लिखा है कि नीचे दिए गए आरेख कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो इसको देखो, हॉकी वाले में देखोगे तो 19 और 22 और 19 यही दो ऐसे होंगे जो कि आपके खेलते हैं क्या, हॉकी। तो इसका आंसर होगा 41। उस संख्या का चयन करें जो शेष संख्याओं से भिन्न है। तो इन सबको ऐड किए 25, इन सबको ऐड करोगे 23, इन सबको ऐड करोगे 23 तो आपकी जो संख्या भिन्न है वो फर्स्ट। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित अक्षर समूहों में एक समूह के आसन अक्षरों के बीच छोटे अक्षरों की संख्या में क्रमशः एक एक अक्षर की कमी होती जा रही है। उस अक्षर समूह की पहचान कीजिए। तो देखिए वो जो अक्षर समूह को जब आप सॉल्व करेंगे इसमें तो आपको मिलेगा फर्स्ट। उस दिए दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनें जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ओके, तो देखो ये क्यूब चल रहा है, ये हो गया आपका 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो ये आपका होगा 7 का क्यूब। देखिए उस विकल्प को चुनें जिसमें युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के बीच संबंध है। तो कैट का म्यू हो गया तो डक का क्वैक होगा। देखिए इसमें लिखा गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनी जो दी गई सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 2, 6, 12, 20, तो 4 का, 6 का, 8 का, फिर 10, 20 में 10 जोड़ोगे 30 और 30 में 12 जोड़ोगे तो 42। तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 30 और 42। देखिए यहाँ पे क्या है, 90 को डिवाइड करेंगे 5 से और +1 करेंगे 25 आ जाएगा। 80 को 4 से डिवाइड करके +6 करेंगे तो आपका 26 इसका आंसर हो जाएगा। ओके। सेम चीज़ है यहाँ पे, देखिए 16 डिवाइड करेंगे 69। 22 में 32 को ऐड करोगे तब आपका आएगा 69। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आई एन टी स्टार्ट में है जो कि चेंज होकर के आई एन टी अपोजिट में हो रहा है। और ई आर ई, देखो ई आर ई एस टी इधर है तो टी एस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा लास्ट का। ओके, ये उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है। तो 25 को 25 में -9 करेंगे 16 आएगा। तो 41 में -9 करेंगे तो 32 आएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। सी पश्चिम छोर पर बैठा है, जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इसका मिलेगा यहाँ पे। पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, तो पूर्वी छोर पर डी बैठा है। ओके, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख आदमी पिता और भाई के बीच में संबंध बताता है, तो आपका होगा दिस वन। और लास्ट देखिए क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो उसमें सच में असंगत चुने, तो असंगत है आपकी गाय। ओके फ्रेंड, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ डिटेल किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।